नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 31 जुलाई 2021 शनिवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम के प्रकारों के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। और दोस्तों, उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के प्रकारों को पढ़ते हुए हमने देखा था कि मुख्य रूप से पाठ्यक्रम को 7 प्रकारों में विभाजित किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास के अंदर जब भी हम मिलेंगे पाठ्यक्रम के इन प्रकारों का विस्तृत विवेचन करेंगे। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज की क्लास में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और कल की क्लास के अंदर पाठ्यक्रम के जो प्रकारों के बारे में हमने 7 प्रकारों के बारे में जाना था, आज की इस क्लास के अंतर्गत पाठ्यक्रम के उन प्रकारों का 1 बाय 1 विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। उसमें पाठ्यक्रम का पहला जो प्रकार था बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। अब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है और साथ ही साथ इस बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या दोष होते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, विषय के ऊपर हम आते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसका संगठन बालक की प्रवृत्तियों, उसकी रुचियों, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी कि बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है पूर्ण रूप से बालकों के ऊपर निर्भर होता है। और जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उसमें बालक प्रमुखता से होता है। उसमें बालक की रुचियाँ, उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमताएं, उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। यह पाठ्यक्रम बालकों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होता है। इस पाठ्यक्रम में जो भी विषय रखे जाते हैं वे बालकों के विकास के स्तर, उनकी रुचियों, उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। वर्तमान समय में यदि हम शिक्षण की विधियों के ऊपर ध्यान दें तो बाल केंद्रित जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं उसमें किंडरगार्टन की शिक्षण विधि है, मारिया मोंटेसरी एवं डाल्टन आदि जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविद हुए हैं, उनकी जो शिक्षण विधियां हैं वो पूर्ण रूप से बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के ऊपर बल देती है। दोस्तों, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की क्या विशेषता होती है, इसको हम समझते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की कई विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। इसमें नंबर 1, इस पाठ्यक्रम में बाल प्रकृति, बालक की रुचियों, उसकी अनुभवों तथा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम मनोविज्ञान के आधार पर संगठित होता है। यानी कि ये जो पाठ्यक्रम होता है पूर्ण रूप से बालकों के मनोविज्ञान के ऊपर, बाल मन के अंदर क्या क्या चंचलताएं हैं, क्या उसकी रुचियां हैं, क्या उसकी क्षमताएं हैं, उन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम परंपरागत पाठ्यक्रम के दोषों से मुक्त रहता है। ये एवं स्वतः ही बालकों के जीवन यानी कि बालकों के लाइफ से संबंधित होता है। परंपरागत जो पाठ्यक्रम होता है उससे पूर्ण रूप से बाल केंद्रित पाठ्यक्रम अलग होता है। ये पूर्ण रूप से बालकों के जीवन से संबंधित होता है। तीसरी प्रमुख विशेषता है यह पाठ्यक्रम बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास के ऊपर जोर दिया जाता है। अगली विशेषता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालकों में वांछित मनोवृत्तियों एवं अभिवृत्तियों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। यानी कि बालक की क्या मनोवृत्तियां हैं, उसकी क्या एटीट्यूड्स हैं, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की अगली विशेषता है इस पाठ्यक्रम में बालक की सीखने की क्रियाएं यानी कि लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑफ चाइल्ड, बालक के सीखने की क्या क्रियाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको सुव्यवस्थित रूप से संगठित करते हुए, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई सा भी पाठ्यक्रम कितना भी अच्छा हो लेकिन उसके अंदर कुछ दोष
तो रह ही जाते हैं। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम भी इन दोषों से अछूता नहीं है। इतनी अच्छाइयाँ होते हुए भी इस पाठ्यक्रम के अंदर कुछ दोष हैं, वह इस प्रकार है। डीमेरिट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्स करिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंदर क्या दोष हैं? इसके अंदर पहला यदि दोष के ऊपर हम दृष्टि डालें तो प्रत्येक बालक अपनी अपनी प्रवृत्ति, रुचियों, आवश्यकताओं एवं समस्याएं होती है। क्योंकि बालक के अंदर हमने देखा था साइको के अंदर कि बालकों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, और हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक बालक की अपनी रुचि, अपनी क्षमताएं आदि अलग अलग होती है। अतः बालकों के लिए पृथक पृथक पाठ्यक्रम का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि हर बालक दूसरे बालक से हर दृष्टि से अलग होगा। तो हर बालक की रुचियों, उसकी क्षमताओं आदि के आधार पर इतने पाठ्यक्रम का निर्माण करना संभव नहीं है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की ये भी एक प्रमुख दोष है। दूसरा प्रमुख दोष है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में समाज यानी कि सोसाइटी एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की उपेक्षा की जाती है। ये जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, इसमें समाज एवं जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती है, क्योंकि इसका पूरा जो ध्यान होता है वो बालक के ऊपर होता है। तो ये भी इसका प्रमुख दोष है। और तीसरा प्रमुख दोष है इस पाठ्यक्रम में विषयों के ज्ञान, नॉलेज को क्रमिक एवं सुनियोजित रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर बालक की अपनी अपनी रुचियां एवं क्षमताएं होती है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में इस प्रकार से यदि पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा तो विषयों के ज्ञान का जो एक क्रमिक विकास होता है, विषयों का जो एक संगठन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको सुनियोजित रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के संदर्भ में जाना, उसकी विशेषताओं को पढ़ा और उसके दोषों के ऊपर दृष्टि डाली। दूसरा पाठ्यक्रम होता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड पाठ्यक्रम। इसके बारे में हम देखते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषयों के जो ज्ञान है उसको पृथक पृथक रूप में देने की व्यवस्था होती है, यानी कि अलग अलग विषय होते हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, है ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं। आर्ट्स के अंदर भी, कला वर्ग के अंदर भी हिंदी है, इतिहास है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, भूगोल है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, समाजशास्त्र है, या अन्य कई जो विषय हैं। तो इन विषयों की अलग अलग व्यवस्था, विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है उसमें अलग अलग व्यवस्था होती है। इसमें विभिन्न विषयों पर अलग अलग पुस्तकें लिखी जाती है जिसमें बालक को ज्ञान प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों के ऊपर ही पूरा बल दिया जाता है। भारत में इस प्रकार के पाठ्यक्रम पर अधिक बल दिया जाता है। हमारे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर यदि हम दृष्टि डालें तो आज की शिक्षा व्यवस्था में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की क्या विशेषता होती है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इस पाठ्यक्रम में एक से अधिक विषय की पाठ्य पुस्तकों को एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम जानते हैं कि विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है इसमें एक से अधिक विषयों की पाठ्य पुस्तकों को सम्मिलित किया जाता है, जिसका कि जिक्र मैंने अभी किया। दूसरी विशेषता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, यानी कि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का आगे का विकास हम करना चाहते हैं, इसके माध्यम से उस उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तीसरी विशेषता, इस पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री सब्जेक्ट मैटर की क्रमिक व्याख्या होती है। हम जानते हैं कि जैसे कि हिस्ट्री को हम ले लें तो हिस्ट्री बालक 6 क्लास से पढ़ना प्रारंभ कर देगा, तो जैसे जैसे आगे की क्लास में आएगा तो विषय का क्रमिक विकास होगा, यानी कि सब्जेक्ट की जो जटिलता है वो आगे आगे बढ़ाती जाएंगे। तो इस तरह से विषय के जो क्रमिक विकास है उसकी व्याख्या की जाती है, जिससे छात्र एक निश्चित सब्जेक्ट मैटर को अपने समय के साथ प्राप्त कर लेता है। इस पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु पूर्ण निश्चित होती है, यानी कि बालक का जो पाठ्यक्रम सब्जेक्ट मैटर का जो पाठ्यक्रम है, विषय आधारित पाठ्यक्रम है, उसमें पहले से ही पाठ्य वस्तु निश्चित होती है कि अमुक क्लास है, इसके अंदर बालक को ये पाठ्यक्रम पढ़ना है, तो सब्जेक्ट उसके सामने होता है। पांचवी विशेषता है प्रत्येक विषय का ज्ञान तथा ज्ञान क्रम पृथक होता है। हर विषय का अलग अलग ज्ञान क्रम होता है, अतः बालक ज्ञान को सरलतापूर्वक ग्रहण करते हैं। छठी विशेषता, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय का एक निश्चित कोर्स होता है जिसकी परीक्षा लेकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि बालक ने कितना सीखा। हम जानते हैं कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंदर
बालक साल भर अध्ययन करता है और बीच में और वर्ष के अंत में या समय समय पर टेस्ट के माध्यम से उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, कितनी लर्निंग हो गई है इसका मूल्यांकन किया जाता है। सातवीं विशेषता है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में एक विषय का दूसरे विषय से सहसंबंध से हमारा तात्पर्य कोरिलेशन, एक विषय का दूसरे विषय से सहसंबंध स्थापित किया जाता है। जैसे कि इतिहास हम पढ़ते हैं तो इतिहास के ज्ञान के लिए भूगोल का ज्ञान कितना आवश्यक है, तो इतिहास का भूगोल से सहसंबंध, इतिहास के ज्ञान के साथ इकोनॉमिक्स के ज्ञान का कितना लाभ है, इतिहास का अर्थशास्त्र से सहसंबंध, इतिहास का समाजशास्त्र से सहसंबंध, तो विषयों का आपस में कोरिलेशन किया जाता है जिससे कि बालक ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सके। आठवीं विशेषता है, यह पाठ्यक्रम पूर्व निश्चित दार्शनिक एवं समाजशास्त्री विचारधारा पर आधारित होता है। यानी कि विषय आधारित जो पाठ्यक्रम होता है वो पूर्ण रूप से समाजशास्त्री जो फिलोसॉफिकल एंड सोशल थॉट्स है उन थॉट्स के आधार पर इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंदर हमने पाठ्यक्रम के दो प्रकार, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम एवं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास किया था। दोस्तों, अगली क्लास के अंदर जब भी हम मिलेंगे तो पाठ्यक्रम के अन्य जो प्रकार हैं, जैसे कि तीसरा प्रकार है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम एवं चौथा पाठ्यक्रम का प्रकार है शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, इनके संदर्भ में अगली क्लास के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।